नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपीईएसबी के द्वारा ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 की जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025 जारी हुआ है, तो जिसके ऑनलाइन फॉर्म आपके 29/10/2025 से प्रारंभ होने थे, तो फाइनली लिंक ओपन हो चुकी है। तो आज की वीडियो में हम ऑनलाइन फॉर्म की कंप्लीट प्रोसेस देखने वाले हैं कि किस प्रकार से आपको फॉर्म को फिल करना है, साथ ही किस प्रकार से आपको पेपर कोड सेलेक्ट करना है और आपकी पोस्ट प्रेफरेंस को सेलेक्ट करना है। तो सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके ऑनलाइन फॉर्म 29/10 से प्रारंभ है, जिसकी लास्ट डेट आपकी 12/11/2025 रखी गई है। बाकी एप्लीकेशन फीस आप यहाँ पर देख सकते हैं। यूआर के लिए 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र और जो रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र प्लस 60 रुपये आपको पोर्टल चार्ज भी यहाँ पर लगने वाला है। बाकी जो आपका रिवाइज नोटिफिकेशन आया था, इसमें आपकी वैकेंसी भी इंक्रीज होकर आई हुई हैं, तो जिसमें अलग अलग प्रकार की वैकेंसी हैं। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप अपनी पोस्ट के जिस पोस्ट कोड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसको पहले आप निकाल के रख लीजिए। हालांकि पोस्ट कोड कैसे आपको चेक करना है और कैसे आपको पेपर कोड देखना है तो इसका जस्ट पहले अभी हमने वीडियो अपलोड किया है, तो उसको आप जरूर देख लीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी टोटल पोस्ट है आपकी 454 पोस्ट आपकी निकाली गई हैं। तो इसमें आपकी अलग अलग यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपकी पोस्ट बाई यहाँ पर रहने वाली। तो इस रूल बुक को आप डाउनलोड करके एक बार चेक कर लीजिए। इसके बाद आपको फॉर्म को फिल करना है। अब आपको इसकी पोस्ट के फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सिंपल से आपको अपने ब्राउजर को ओपन करना है और टाइप करना है एमपीईएसबी। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको जो पहली लिंक दिख रही है mpesb.gov.in, इसी पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो अब आपका एक और नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो इंग्लिश का ऑप्शन दिख रहा है, इस इंग्लिश पर ही आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। तो इंग्लिश पर आप क्लिक कीजिए। इसके यहाँ पर आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ऊपर की ओर ही आपको यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म का ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो जैसे इस पर आप क्लिक कर देते हैं तो आपका एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे की ओर आ जाना है। यहाँ पर देखिए तो आपको यहाँ पर पोस्ट देख सकते हैं, समूह 2 उप समूह 3 स्वच्छता निरीक्षक केमिस्ट एवं सबकक्ष पदों की भर्ती एवं बैकलॉग पदों की भर्ती हेतु भर्ती परीक्षा। तो आवेदन के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले जो इसकी रूल बुक आई है नोटिफिकेशन, इसको डाउनलोड करने के लिए जो पीडीएफ का आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करके एक बार सभी जानकारी को आप पढ़ लीजिए। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो ये वाला आइकन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। जैसे इस पर आप क्लिक कर देते हैं तो अब आपका इस प्रकार से नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो चेक बॉक्स दिख रहा है इसको आपको यहाँ से क्लिक कर देना है और सिंपल सा आगे बढ़ाए पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक कर देते हैं तो आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर तो आपका जो प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक है वो फिल यहाँ से करना है और आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है डेट ऑफ बर्थ को यहाँ से फिल करना है। इस प्रकार से आपको कैलेंडर को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको ईयर को सिलेक्ट करना है। तो जो भी आपका ईयर है इस प्रकार से ईयर को सिलेक्ट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी है इस टाइप से अपना डेटा ईयर को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर मंथ को सिलेक्ट करना है, जो भी आपका मंथ है इस प्रकार से मंथ। यहाँ पर अपनी डेट को इस प्रकार से सिलेक्ट करना है और जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को सॉल्व करके एंटर आंसर वाले ऑप्शन में यहाँ से फिल करना है आपको। जैसे 1 + 1 आपको दिख रहा है तो 2 और सत्यापित कर आगे बढ़ाए पर क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको एक बार चेक कर लेना है कि आपकी लाइव फोटो यदि आपने अपलोड नहीं किया तो लाइव फोटो को अपलोड कर लीजिए। यदि प्रोफाइल में कोई जानकारी आपको एडिट करनी है तो इस पर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं। और आपको कोई भी जानकारी एडिट करनी है, डॉक्यूमेंट एडिट करना है तो प्रोफाइल एडिट का, लाइव फोटो अपलोड का कंप्लीट जानकारी का हमने वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है। लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दी, तो उसको आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको जो आगे बढ़ाए वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर ही यहाँ से आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 34 पर आइए। यहाँ पर तो यहाँ पर आपको क्लास सेलेक्ट करना है। यदि आप भूतपूर्व सैनिक है तो इस पर टिक करेंगे, दिव्यांग है तो इस पर टिक करेंगे और संविदा कर्मी तो इसके पर क्लिक करेंगे। और यदि इनमें से कुछ नहीं है तो सिंपल आपको जो बिना वर्ग दिख रहा है एक्स, इस पर ही क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद नीचे को आ जाइए आप। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 36, तो क्या आप शासकीय विभागों, निगमों, मंडलों या स्वायत्त शासित संस्थाओं में या निगमों में या होमगार्ड हैं आप, तो वहाँ पर टिक करना है। और यदि कुछ नहीं है तो सिंपल नहीं पर इस प्रकार से क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है, क्या आप 1/1/1963 के बाद राष्ट्रीय छात्र सेना में पूर्णकालिक कैडेट अनुदेशक के रूप में भर्ती किए गए हैं? यदि किए गए हैं तो वहाँ पर, और यदि नहीं किए गए तो नहीं पर इस प्रकार से टिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है, क्या आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनी शुदा कर्मचारी हैं? यदि हैं तो वहाँ पर टिक कीजिए और नहीं तो सिंपल नहीं पर क्लिक आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 41, क्या आप विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा हैं? अभी इस स्थिति में जब आप
प्रोफाइल में आप मेरिट पर विवाहित स्थिति पर यस करते हैं तभी आपको ऑप्शन यस और नो का देखेंगे, और यदि नो पर क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन आपको ऑटोमेटिक क्लोज यहाँ से रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 42, क्या आप आदिम जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतरजातीय विवाह योजना के अंतर्गत पुरस्कृत हैं? यदि आप हैं यानी इंटरकास्ट मैरिज के तहत तो आपको यस करना है, और यदि नहीं है तो नहीं पर टिक करना है, और जो अनमेरिड पर टिक करेगा तो उनका तो ऑटोमेटिक यहाँ से क्लोज रहेगा, आपको यहाँ पर फिल करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है, क्या आप विक्रम पुरस्कार से संबंधित खिलाड़ी हैं? यदि हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर इस प्रकार से क्लिक कर देना है। नेक्स्ट है आपका, क्या आप शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए नीचे दिए गए विभिन्न वर्गों में सम्मिलित एवं नियम पुस्तिका के अनुसार इस वर्ग के लिए विशेष लाभ यानी आयु में 55 वर्ष तक की छूट चाहती हैं और बोनस अंक लेना चाहती हैं? तो यहाँ पर देखिए, पहले आपको देखना है इनमें से क्या कि राजस्व विभाग के अधिशेष कर्मचारी हैं, या बर्मा सिलोन में आए हुए भारतीय नागरिक हैं, या आपके पास जो राष्ट्रीय छात्र यानी NCC सी सर्टिफिकेट है आपके पास, तो भी इसमें यस कर सकते हैं। यदि इनमें से आपके पास कोई एक है तो इसको हाँ करना है, और नहीं है तो सिंपल नहीं पर इस प्रकार से क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट अब सबसे महत्वपूर्ण जानकारी पोस्ट प्रेफरेंस का, तो जो कि हमने इसके पहले जस्ट वीडियो अपलोड किया है, आप उसको जरूर देख लीजिए, तो आपकी सभी डाउटों के क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपका जीव विज्ञान आपका पेपर कोड ए, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग आपका ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट पेपर कोड डी, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जीव विज्ञान स्वच्छता निरीक्षक डिप्लोमा। तो यहाँ पर जो भी पोस्ट कोड के लिए आप एलिजिबल हैं उनको आपको यहाँ से टिक करना है। तो आप कैसे टिक करेंगे तो आपको पहले देख लेते हैं। तो जो भी आपकी वैकेंसी आई है उनमें से आपको पोस्ट कोड को यहाँ पर देख लेना, किस किस पोस्ट कोड के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। हालांकि इसके पहले भी मैंने विस्तृत वीडियो बनाया है, तो उसको आप जरूर देख लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, अपनी पोस्ट कोड यहाँ पर पहले नोट कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद यहाँ पर आपको जो पेपर कोड दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए पेपर कोड ABC, इसके साथ आपके जो प्रश्न पत्र का विवरण है ये आपको दिख रहा है। लेकिन आपको करना क्या है, ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए पेपर कोड पोस्ट कोड 1 और 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका पेपर कोड A हुआ, आपको दिखा देते हैं। इसी प्रकार से जिस पोस्ट कोड के लिए यहाँ पर जैसे पोस्ट कोड आप 4 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको और दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए पोस्ट कोड 5 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ पोस्ट कोड 5 के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका पेपर कोड D आएगा। इसी प्रकार से आप जितने पेपर कोड के लिए एलिजिबल हैं सभी को यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से देखिए, जैसे पेपर कोड आपका L है और इसका पोस्ट कोड 15, तो इसी प्रकार से आपको ये सब कुछ पहले चेक कर लेना है। तो यहाँ पर आपको जिस पोस्ट कोड के लिए एलिजिबल है, जैसे पेपर कोड A के लिए, तो यहाँ पर टिक करना है। इसके बाद जैसे देखिए यहाँ पर आपको और दिखा देते हैं, जैसे और पोस्ट कोड है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री भूविज्ञान, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, जैसे पेपर कोड आपका यहाँ पर इसको हम टिक कर देते हैं। इसको जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कंप्यूटर डिप्लोमा, जीव विज्ञान मत्स्य विज्ञान, इस प्रकार से जिस पोस्ट कोड के लिए एलिजिबल हैं इसी प्रकार से आपको सभी को यहाँ पर ये आपका पेपर कोड हुआ, इसी के आधार पर आपको फीस यहाँ पर लगने वाली प्रति प्रश्न पत्र। अब इनमें से जैसे आपने सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक टू सेलेक्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, जिस पेपर कोड के लिए एलिजिबल नहीं है उनको यहाँ पर टिक नहीं करना है, और जिस पेपर कोड के लिए एलिजिबल है उनको यहाँ पर टिक करना है। लेकिन एक बात और, आपको फीस भी यहाँ पर मल्टीपल ही लगने वाली है, इसलिए आपको सोच समझ कर ही आपको यहाँ से टिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको जो क्लिक टू सेलेक्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब देखिए, जैसे अपन यहाँ पर जिस पोस्ट कोड के लिए टिक कर दिया पेपर कोड के लिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका क्लोज हो गया है। अब इनमें एडिट नहीं कर पाएंगे। अब मान लीजिए यदि अभी भी आपने कोई पेपर कोड आपका छूट गया है और आप उसको टिक करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, इसको बैक आ जाएंगे, दोबारा से फॉर्म को कंटिन्यू करेंगे, तो इस प्रकार से इसको आप चेंज कर सकते हैं इस प्रकार से। बाकी तो यहाँ पर देख लीजिए, हमने पेपर कोड L, H और A के लिए अप्लाई करके दिखाया। आप जितनी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उन सभी को यहाँ पर आप टिक कर सकते हैं। इसके बाद आपको पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है, तो ध्यान से समझिए अब आपको कैसे सेलेक्ट करना है। तो जैसे पेपर पोस्ट कोड आपको दिख रहा है, रेशम संचालन है आपका कनिष्ठ रेशम निरीक्षक, इस पोस्ट कोड के लिए यहाँ पर इनकी योग्यता भी दी गई है। यहाँ पर देखिए, तो जैसे इस पोस्ट कोड को आप पहले नंबर पर रखना चाहते हैं, तो आपको पहले नंबर पर जो हाँ का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको यहाँ पर टिक करना है, और 1 नंबर आपको टिक यहाँ से करना है। तो देखिए आपका पोस्ट कोड A आपका सिलेक्ट हो गया है। इसके बाद दूसरा पोस्ट कोड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे आपका है फील्ड ऑफिसर, इसके लिए आप दूसरे नंबर पर प्रेफरेंस रखना चाहते हैं। साथ ही इसमें योग्यता भी दी गई, ध्यान से देखिए। यदि जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं है तो आपको यहाँ पर हाँ पर टिक नहीं करना है, आपको नहीं पर ही इस प्रकार से टिक करना है। तो आगे आपको हम दिखा देंगे। तो इसके लिए हम दूसरे नंबर पर रखना चाहते हैं, दूसरे नंबर पर टिक करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे आप, तो दूसरे नंबर पर आपकी यहाँ से शो होने लगेगी। इसके बाद देखिए, जैसे नेक्स्ट है, इस पोस्ट कोड के लिए आपको और दिखा देते हैं थोड़ा सा, ताकि आपकी सभी जानकारी क्लियर हो जाए। अब देखिए, जैसे आपका संस्कृति विभाग है, तो प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती, इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका स्नातक होना चाहिए विज्ञान से। तो इसके लिए हम तीसरे नंबर पर रखना चाहते हैं, तो इसको हम तीसरे नंबर पर इस प्रकार से टिक करेंगे हाँ पर, और 32 पर इस प्रकार से टिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपकी ये पोस्ट कोड 1 होगा, आपकी पहले नंबर प्रेफरेंस हो चुकी, ये दूसरी पर आ चुकी, ये तीसरी पर आ चुकी। इसी प्रकार से आपको सभी को टिक करना है। अब मान लीजिए इस पोस्ट कोड के लिए हम यहाँ पर
दूसरे नंबर पर रखना चाहते हैं लैब असिस्टेंट के लिए रसायन विषय के साथ बीएससी, तो इसको हम यहाँ पर इस पर टिक करेंगे और इसके सामने जो 10 दिख रहा है इस पर टिक करेंगे। तो ये आपकी चौथी पर इस प्रकार से हो चुकी है। तो कहने का मतलब ये है जिस पोस्ट के लिए जिस क्रम पर रखना चाहते हैं उसी प्रकार से आपको यहाँ पर टिक करना है। और यहाँ पर देखिए जैसे इसके लिए यहाँ पर तो इस पर टिक करेंगे। अब मान लीजिए जिस पोस्ट के लिए अब एलिजिबल नहीं है तो यहाँ पर जो नहीं का ऑप्शन दिख रहा है इस पर नहीं पर ही टिक करना है, इसको खाली भी नहीं छोड़ना है। तो इस प्रकार से आपको टिक करना है। तो जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल है सभी को यहाँ पर आपको हाँ करते जाना है। इस प्रकार से आपका ये आ जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी आपको हाँ करते जाना है। तो ये सब आपको जो भी जिस क्रम में आप अप्लाई करना चाहते हैं इस प्रकार से यहाँ पर आपको उनको टिक करेंगे। आपको हम थोड़ा पहले सिलेक्ट करके आपको दिखा देते हैं। सभी की योग्यता भी आपको सामने दी गई, तो सभी को अच्छी तरीके से चेक करना है। इस प्रकार से यदि मोबाइल से फिल कर रहे हैं तो आप क्या कीजिए, यदि क्रोम ब्राउजर में इस प्रकार का शो नहीं हो रहा है, हो सकता है कि क्रोम ब्राउजर में आपको इस प्रकार की शो ना हो, तो आप फायरफॉक्स ब्राउजर का यूज करेंगे तो आसानी से बिल्कुल जैसा लैपटॉप पीसी में शो होता है इसी प्रकार से आपके ब्राउजर में भी शो होगा। तो इसी प्रकार से आप इसको, और आप चाहें तो इसको देख सकते हैं जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इस प्रकार से जिस क्रम में आपको दिख रहा है इसी क्रम में आपकी प्रेफरेंस यहाँ पर रहने वाली है। तो सभी को यहाँ पर आप इस प्रकार से टिक कर सकते हैं। इनको टिक कीजिए आसान, और हड़बड़ी में आपको टिक नहीं करना है, आपको पहले शांति से सोच समझ कर ही आपको यहाँ पर टिक करना है। यहाँ पर भी आपको टिक करना है, इसको टिक करना है जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी टिक कीजिए, यहाँ पर भी टिक कीजिए, इस पर भी टिक कीजिए और इस पर भी टिक कीजिए। तो इस प्रकार से आपने टिक कर लिया है। और यहाँ पर देखिए सभी पोस्ट आपके यहाँ पर इस साइड में देखेंगे तो आपको ये शो होने लगेगी। इस प्रकार से आपको ये दिखना। बाकी इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो इस पोस्ट के लिए एक बार किसी एक पोस्ट को यहाँ पर एक बार आपको इस पर एक बार क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप टिक कीजिए। तो अब आपकी पोस्ट पहले नंबर पर आ चुकी है। यहाँ पर इसके यहाँ पर सभी को आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुकी हैं। और चाहे तो इनको आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। इसको चाहे तो यहाँ पर जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है इसको भी एक बार टिक करेंगे और इसको यहाँ पर आप डाउन पर क्लिक करेंगे तो ये वाली पोस्ट आपकी नीचे चली जाएगी और ये आपकी ऊपर चली जाएगी। तो इस प्रकार से आपको देखना है। इसके बाद आपको नीचे को आना है। और एक बात और, जो अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के बाहर के हैं तो उनके लिए रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, वो सिर्फ अनरिजर्व से ही अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 45, मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन और पंजीयन होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर आपको हाँ कर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर, और यदि हम नहीं पर टिक करते हैं तो इसके लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो अब बात आती है कि अब रोजगार पंजीयन करेंगे कैसे। तो चाहे मध्य प्रदेश के निवासी हो या मध्य प्रदेश के बाहर के हो, तो रोजगार पंजीयन का हमने कंप्लीट वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है। उसकी लिंक भी आपको हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो उसको देखकर आप मध्य प्रदेश के बाहर के हो या मध्य प्रदेश के निवासी हो, दोनों उसको पहले रोजगार पंजीयन को कर लीजिए। उसके बाद आपको फॉर्म को फिल करना है। तो यहाँ पर हाँ पर टिक कीजिए। अब आपका जो भी रोजगार पंजीयन क्रमांक है वो फिल कीजिए। यहाँ पर पंजीयन करने की दिनांक, तो किस डेट को अपने रोजगार पंजीयन किया था, तो आप पंजीयन को जब देखेंगे तो यहाँ पर कार्ड में आपको एक डेट दिख रही होगी। तो जो स्टार्ट में अपने रोजगार पंजीयन किया था वही डेट आपको यहाँ पर देखेगी, तो वही आपको फिल करना है। और यदि आपने बीच में कभी रिन्यू किया है तो रिन्यू की डेट फिल नहीं करनी है, आपको स्टार्ट में पंजीयन कब किया था वही डेट आपको यहाँ से फिल कर देनी है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है रोजगार पंजीयन का जिला। तो आपने किस जिले से रोजगार पंजीयन किया है ये आपको जिला सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका जिला है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका पॉइंट नंबर 46, आवेदित पद या पदों के हेतु नियम पुस्तिका के अध्ययन 1 में उल्लेखित विभागवार एवं पदवार न्यूनतम शिक्षण अर्हता व अन्य अर्हता को आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया है तथा तद अनुसार आप शिक्षण अर्हता व अन्य अर्हता रखते हैं। तो यहाँ पर आपको वहाँ पर टिक करना है। यहाँ पर टिक कीजिए। इसके बाद नीचे को आ जाना है। अब यहाँ पर देखिए क्या पॉइंट नंबर 48, क्या आपके पास समग्र ID क्रमांक है। तो ये आपकी ऑप्शनल है, जो मध्य प्रदेश के निवासी उनके लिए जरूरी नहीं है। तो यदि आपके पास समग्र ID है तो यहाँ पर हाँ पर टिक कीजिए। तो अपनी समग्र ID जो आप, एक आपकी फैमिली ID होती है, एक आपकी फैमिली ID में सभी की व्यक्तिगत ID अलग अलग होती है। तो जो आपकी स्वयं की ID है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। और यदि समग्र ID नहीं तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, ये आपके ऑप्शनल है। रोजगार पंजीयन जैसा जरूरी यहाँ पर नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 50, परीक्षा शहर का प्राथमिक क्रम जहाँ से आप परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं। तो आपका एग्जाम सेंटर, तो किस सिटी में एग्जाम सेंटर लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इतनी एग्जाम सिटी में आपके एग्जाम सेंटर होने वाले हैं। तो इसको फर्स्ट को सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद अपना दूसरा एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं इस प्रकार से। इसके बाद अपना तीसरा एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अपना चौथा एग्जाम सेंटर को यहाँ से आप इसको इस प्रकार से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको सैंपल के लिए दिखा रहे हैं। इसके बाद आपको जो घोषणा दिख रहा है इस घोषणा पत्र पर आपको टिक करना है, चेक बॉक्स पर टिक कीजिए और आगे बढ़ाए पर क्लिक करना है। लेकिन आगे बढ़ाए पर क्लिक करने से पहले एक बार अपनी फॉर्म को, पोस्ट को अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं या कोई एडिट तो नहीं करना चाहती, तो उसको एडिट कर लीजिए। और आपका सब कुछ सही है तो फिर आगे बढ़ाए पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। इसके बाद आप नेक्स्ट पर आएंगे तो सबसे ऊपर आपको एक आवेदन क्रमांक आपका जनरेट होगा। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको कहीं नोट कर लीजिए। इसके बाद आपको नीचे को आना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट जानकारी आएंगी। तो अब आपको करना क्या है, जिस पोस्ट को लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी सभी क्वालिफिकेशन का मतलब ये है कि आपकी ग्रेजुएशन है, जो फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट
उसको भी अपलोड करना होगा। तो जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान, तो आप यदि बायोलॉजी वाले हैं तो यहाँ पर आपकी जो मार्कशीट है उसको स्कैन करके जेपीजी फॉर्मेट में और यहाँ पर ब्राउज करके आपको अपलोड करना होगा। और ध्यान दीजिए, जो फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर का स्टूडेंट है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। आपकी कंप्लीट यहाँ पर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो आपको करना क्या है, आपको हम दिखा दें थोड़ा सा। आप जो भी सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं तो उसकी विड्थ आप 700 से लेकर 800 पिक्सल तक यहाँ पर रख सकते हैं, और हाइट यानी ऊंचाई आप 400 से लेकर 950 तक रख सकते हैं, और 150 केबी तक आपको रखना है, और जेपीजी फॉर्मेट में। अब यदि आपको इसको रिसर्च करने में समस्या आ रही है तो इसके पहले जो हमने पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट करने का ऑप्शन बताया है उसके नीचे आपको एक वीडियो मिलेगा किसका, जिसमें हमने आपको प्रोफाइल में लाइव फोटो अपलोड करने का प्रोसेस बताया है। उसमें हमने आपको एक टूल यूज करने का प्रोसेस बताया है। तो उसमें आप फोटो को, सिग्नेचर को, डॉक्यूमेंट को रिसर्च करके देख सकते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिली, कौन सी, जिसमें हमने प्रोफाइल अपडेट करने का वीडियो प्रोवाइड किया, उसी में हमने पूरी प्रोसेस बताई है। तो अपने सर्टिफिकेट को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और इस अपलोड पर क्लिक करेंगे, तब का सर्टिफिकेट अपलोड हो जाएगा। इसी तरीके से जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं सभी के आपको अलग अलग अपलोड करनी होगी। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी है, तो यदि आपका इनमें से था तो आपको ये सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। तो ये सिर्फ आपको हम सैंपल के लिए दिखा रहे हैं, और आपको यहाँ पर गड़बड़ी नहीं करनी, इस बात का भी ध्यान देना है। जो भी आपकी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उसी पोस्ट के सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। यदि कुछ भी मान लीजिए इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं और उसको अप्लाई करते हैं और यहाँ पर कुछ भी सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बाद में आपका रिव्यू भी होगा। तो इसलिए आपको सोच समझ कर ही फिल करना है। यहाँ पर आपके जो भी पोस्ट हैं सभी को यहाँ पर अपलोड करना है, और सबमिट डिटेल पर आपको सिंपल सा क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके तक पूरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर जो सबसे पहले आपको प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है, पहले इस पर प्रिंट पर क्लिक करके आपको पहले फॉर्म को प्रिंट ले लेना है। और यदि क्रोम ब्राउज़र से प्रिंट ले रहे हैं तो प्रिंट लेने में एरर आ रहा है, तो आप प्रिंट पर एक बार क्लिक कर दीजिए और एक बार बैक आ जाइए। बैक आने के बाद आपको जो प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है इसी पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको पेमेंट करने के लिए अलग अलग प्रकार के ऑप्शन हो जाएंगे। आप यहाँ पर जैसे डेबिट कार्ड या यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं, जैसे यूपीआई से पे करना है तो आपको यूपीआई पर इस प्रकार से क्लिक करेंगे। पर भी आपको अलग अलग ऑप्शन दिख रहे हैं, पेटीएम, पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंडिबल, तो किसी पर भी क्लिक करके अपने ऐसे पेटीएम से पे करना तो इस पर क्लिक करेंगे, और आप यदि अन्य यूपीआई क्यूआर कोड से पेमेंट करना है तो इस पर क्लिक करेंगे। तो आपको अलग अलग प्रकार के ऑप्शन से हो जाएंगे, तो उसके माध्यम से अपनी फीस को पेमेंट कर सकते हैं। और फीस को पेमेंट करने के बाद आपके फॉर्म का प्रिंट आउट आपको जरूर ले लेना है। और यदि आप वहाँ से पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आपको करना क्या है, फिर आपको होम पेज पर आएंगे, तो जो अभी आपने एप्लीकेशन नंबर नोट किया है वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर फिल करेंगे, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर प्रोफाइल पासवर्ड, और आपको इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है और आगे वाला पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म यहाँ से पूरा ओपन हो जाएगा। आप यदि आपने फीस पेमेंट कर दिया है तो भुगतान है दिख रहा है तो उसका प्रिंट ले लीजिए, और यदि भुगतान नहीं है तो आपको दोबारा से पेमेंट कर सकते हैं। और यदि आपको प्रोफाइल पासवर्ड नहीं मिल रहा तो यहाँ पर नीचे को आ जाइए, यहाँ पर आपको तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिखा है फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड, तो इस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप इस पर क्लिक करना है आपको। तो आपने जो स्टार्ट में प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक फिल किया था वही आपको यहाँ पर फिल करना होगा। आपको दिखा दी थोड़ा सा, तो यहाँ पर प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक फिल कीजिए, यहाँ पर आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर फिल कीजिए, और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके सबमिट पर क्लिक कीजिए आप। तो आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर उस पर एक पासवर्ड आएगा, उसी पासवर्ड को आपको यूज करके अपने फॉर्म का रीप्रिंट ले सकते हैं। और स्टेटस जरूर चेक करना है, क्योंकि आपके मध्य प्रदेश पुलिस के फॉर्म में देखा होगा कि बहुत से अभ्यर्थी ने फीस तो पेमेंट कर दी लेकिन पेमेंट आपका पेंडिंग चला गया, फिर जिस कारण से उनका एडमिट कार्ड नहीं आया। तो आप कोई गलती नहीं करनी है, एक बार आप इसको चेक कर लीजिए। और यदि आपने फॉर्म फिल कर दिया है लेकिन आपने एप्लीकेशन नंबर आपको नहीं मिला है तो एक ऑप्शन आपको और दिख रहा है, प्रोफाइल संख्या से आवेदन संख्या खोजने के लिए यहाँ क्लिक करें, तो इस वाली आइकन पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर इस पर क्लिक कीजिए आप। इसके बाद आपको यहाँ पर एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा, थोड़ा सा आपको वेट करना है। तो यहाँ पर आपको प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक फिल करना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, और जो अभी अपने प्रोफाइल पासवर्ड खोजा था वही प्रोफाइल पासवर्ड फिल करना है। और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके आगे बढ़ा पर क्लिक करते हैं तो आपने जितने फॉर्म फिल किए उनमें से एप्लीकेशन नंबर होंगे, तो उसमें से आपका जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 उसका एप्लीकेशन नंबर नोट कर लीजिए और अपने फॉर्म का प्रिंट आप ले सकते हैं। और यदि प्रिंट लेने में समस्या आती है तो फायरफॉक्स ब्राउजर को यूज करेंगे तो उससे आपकी आसानी से PDF आपकी डाउनलोड हो जाएगी। तो छोटी सी प्रोसेस थी, आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।